है क्या, जिन्होंने 1500 से कम स्ट्रोक टाइप किए और वो टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट में पास कर जाए, क्वालिफाई लिखा आ जाए उसके स्टेटस में, 1495 की स्ट्रोक 1495 की स्ट्रोक पर पास हो गए। अब एटलीस्ट 300 वर्ड्स इंग्लिश में और 250 वर्ड्स हिंदी में कर देगा। किसका टोटल वर्ड्स का कितने टाइप के हो। और यही हम लोग देखे, यही की स्ट्रोक में देखे तो की। आइए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, जब आप लोग एग्जाम हॉल में टाइपिंग करने गए थे, एग्जाम देने गए थे, टाइपिंग टेस्ट देने गए थे, तब आप लोगों को पता होगा आपने कितने की स्ट्रोक टाइप किए। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग सभी लोगों से कि जिनका अभी क्या है, अभी 7 जोन का यहाँ पे रिजल्ट आया है, उनमें से 1500 से कम की स्ट्रोक टाइप किए हैं। जिन्होंने 1500 से कम की स्ट्रोक टाइप किए हैं, कुछ ऐसा सच में क्या पॉसिबल है क्या, जिन्होंने 1500 से कम स्ट्रोक टाइप किए हैं और वो टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट में पास कर जाए, क्वालिफाई लिखा आ जाए उसके स्टेटस में, ऐसा पॉसिबल है? कितनी सच्चाई है इस बात के अंतर्गत, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लगातार देखना, शुरू से लेके अंत तक देखना। आज सारा चीज आप लोगों का कितनी सच्चाई है इसके कि आप लोगों का। और जबकि रेलवे के ऑफिशियली नोटिस में खुद लिखा है यहाँ पे कि कम से कम आप लोगों को 300 वर्ड्स टाइप करने हैं, पर ऐसा क्यों हुआ? मतलब एक बंदे का कमेंट भी है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वहां पे कमेंट क्या है। उसके 1500 से कम की स्ट्रोक है, यानी 300 शब्द 300 वर्ड से कम टाइप किए, फिर भी वो टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट में पास हो गया। सारी कुछ है सच्चाई इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ये देखो 1500 की स्ट्रोक से कम की स्ट्रोक पर पास है। ये मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, ये कम्युनिटी पोस्ट किया था, आप लोगों को याद होगा। और मैंने यहाँ पे लिखा था एनटीपीसी में किसके 1500 से कम स्ट्रोक पर टाइप किए थे, यानी और उम्मीद की एक किरण है। अब वो कैसी किरण है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगी। पहले ऑप्शन दिया था मैंने 1425 से 1450 के बीच में किसने की स्ट्रोक टाइप किए हैं, 58%। 1450 से लेके 1475 कितने की स्ट्रोक टाइप किए, 15%। 1475 से 1499 आप लोगों का 27%। कुल मिला के ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट क्यों किया, ये मैं ये चेक कर रहा था यहाँ पे कि आप सब लोगों ने कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे 1425 से लेके आप लोगों का 1499 के बीच में जितने भी की स्ट्रोक टाइप किए उसका यहाँ पे चांस है। कैसे चांस है, अभी रेलवे के ऑफिशियली फॉर्मूला को मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करने वाला हूं आप सब लोगों के सामने। और ये एक और देखो, अभी बताने वाला हूं, ये वाला एक बार ये वाला कम्युनिटी पोस्ट देखो आप लोग, ये कम्युनिटी पोस्ट देखो मैंने किया था एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट में कितने की स्ट्रोक पर आप पास हुए हो। तो आप सब लोगों का जवाब आया, मैंने एक ऑप्शन दे दिया 1425 से लेकर 1499 के बीच में पास हुए हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि ये ऑप्शन क्यों दे रखा है भाई, इसमें तो कोई पास ही नहीं हो सकते। और बल्कि अभी जो 7 जोन का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया ना, उसमें से एक लड़का पास हुआ है, आप लोग खुद देख लेना, अभी सबूत दिखाने वाला हूं आप सब लोगों को मैं यहाँ पे। और दूसरा ऑप्शन दिया था 1500 से लेकर 1700 के बीच में, तीसरा ऑप्शन दिया था 1700 लेके 1900 के बीच में, चौथा ऑप्शन दिया था 1900 से लेके 2100 के बीच में, पांचवा ऑप्शन दिया था 2100 से लेके 2500 यानी कि 2500 के बीच में। तो आप सब लोगों ने यहाँ पे वोटिंग करी। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कितना चांस है, इस बात में सच्चाई क्या है वो आप लोग अपनी आंखों से देख लो। नीचे मैं क्या दिखाता हूँ, ये कमेंट देखो, ये आप लोग किसी वीडियो के नीचे का कमेंट है, आप लोग जाके देख लेना अपनी आंखों से। एक स्टूडेंट है, ये वाला स्टूडेंट देखो, 1495 की स्ट्रोक टाइप किया हूं, क्वालिफाइड हूं फ्रॉम चंडीगढ़ से। और आप सब लोग जानते हो यहाँ पे 7 जोन का जो रिजल्ट आया ना, उनमें से ये आप लोगों का ये चंडीगढ़ भी है, यानी 7 जोन में से चंडीगढ़ का रिजल्ट आया है। जम्मू और चंडीगढ़ का आया था, तो वहां पे से आप लोगों का 7 जोन में से ये एकमात्र ऐसा जोन है, ये मतलब ये एक ऐसा जोन है जहां पे आप लोगों का देखो 1495 की स्ट्रोक पर पास हो गए। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, जबकि रेलवे ने तो खुद में बोल रखा है कि 1500 की स्ट्रोक पर पास होंगे यहाँ पे। तो आइए सारी की सारी बातें समझते हैं, और वो किससे समझेंगे हम लोग, रेलवे की ऑफिशियली नोटिस से समझते हैं। ऑफिशियली नोटिस में क्या कुछ है, और वो फॉर्मूला ही बता देगा आप लोगों को यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें लिखी है। तो आइए इस ऑफिशियली नोटिस को डाउनलोड करके समझते हैं। तो ये फाइनली आप लोगों को ये ऑफिशियली नोटिस मैंने डाउनलोड कर लिया हूं मैं। अब आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करियो। मैं आप सब लोगों को यहाँ पे सब कुछ
डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और आप लोग ये देख सकते हो ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस है। ये आप लोगों का जब टाइपिंग टेस्ट का स्टार्ट होने से पहले ही रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी की थी, और इस ऑफिशियल नोटिस को जारी किया था, कब जारी किया था, ये जारी किया था आप लोगों का करीबन 30 ये कब जारी किया था, 30 जुलाई के समथिंग ये जारी किया था। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करोगे ये नोटिस किसके रिगार्डिंग था, टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस, नोटिस ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। और इस इंस्ट्रक्शन टोटल कितने इंस्ट्रक्शन थे, ये 8 पॉइंट थे। पर हम 8 पॉइंट पढ़ के हमारा टाइम खराब नहीं करने वाले। हम सब लोग क्या करने वाले हैं, पहले आप लोगों को पहला पॉइंट देखना है, फिर दूसरा भूल जाना है, तीसरा भूल जाना है, चौथा भूल जाना है, पांचवा भूल जाना है, फिर लास्ट पांचवा याद रखना है आप लोगों को। पांचवे के ऊपर डिस्कस हो गए, बाकी छठा और सातवां आठवां को आप लोगों को भूल जाना है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट के ऊपर आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन पढ़ो आप लोग, ये वाली लाइन। इस लाइन में क्या लिख रखा है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टाइप एट लीस्ट 300 वर्ड्स इंग्लिश में और 250 वर्ड्स हिंदी में। तो ये क्या कह रहा है, कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को 300 वर्ड तो टाइप करने पड़ेंगे और 250 वर्ड्स हिंदी में करने पड़ेंगे, तब आप लोग यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई हो सकते हो, ऐसा रेलवे का कहना है। पर इसमें आप लोग 5वें पॉइंट में जाओ आप लोग। अब 5वां पॉइंट क्या कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक समझो। यानी कि अब 5वें पॉइंट से आप लोगों को ये क्लियरली पता लग जाएगा कैसे बंदा ये 1495 जो की स्ट्रोक वाला है, जिनके यहाँ पे 1500 से की स्ट्रोक कम टाइप किए हैं, फिर भी उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। वो कैसे सिलेक्शन हो चुका है आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखो रेलवे के 5वें पॉइंट के अनुसार क्या लिख रखा है, द इवैल्यूएशन ऑफ द पैसेज टाइप बाय द कैंडिडेट विल बी डन एज फॉलो, द मिस्टेक विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक। यहाँ तक तो कोई नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रश्न नहीं है। अब ये वाला पॉइंट देखो, 5% मिस्टेक ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप में बी इग्नोर। यानी कि आप लोगों का टोटल वर्ड्स है ना 300 का, यदि 300 का टोटल वर्ड है, रेलवे ने तो बोला है 300 में जो 300 वर्ड्स टाइप करेंगे ना वही टाइपिंग टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाएगा। पर एक 5वें पॉइंट में रेलवे ने क्या कर रखा है, एक पॉइंट दे रखा है हमारे लिए। वो पॉइंट क्या दे रखा है, टोटल है 300 वर्ड्स और 300 वर्ड्स का 5% मिस्टेक ऑफ टोटल वर्ड्स ये माफ कर देगा। अब 300 वर्ड्स है और 5% मिस्टेक माफ करेगा, तो आप लोग यहां से निकालो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पंजू 15, यानी कि 15 गलतियां माफ कर सकता है। 15 जो मिस्टेक करने वाले हैं, जो 15 एरर करने वाले हैं वो माफ कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखूं तो 285 वर्ड्स जिसने टाइप किए हैं वो यहाँ पे पास होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। यानी कि ऐसा नहीं है आप लोगों का यहाँ पे 300 ही वर्ड्स टाइप करो, 5% तो मिस्टेक यहाँ पे रेलवे माफ कर देगा। किसका, टोटल वर्ड्स का, कितने टाइप किए हो। और यही हम लोग देखे, यही की स्ट्रोक में देखे तो की स्ट्रोक में कितने की स्ट्रोक पर आप लोग माफ हो, तभी तो आप लोग समझ पाएंगे। क्योंकि उस भैया ने जो आंसर दिए हैं वो 1495 की स्ट्रोक पर दिए हैं। तो मैं की स्ट्रोक पर बताने की कोशिश करता हूं। टोटल हमारे कितने की स्ट्रोक है, 1500 की स्ट्रोक है, 1500 की स्ट्रोक है। और जबकि रेलवे के ऑफिशियली फॉर्मूले के अनुसार वो रेलवे बोलता है कि 5 की स्ट्रोक बराबर एक वर्ड मानता है रेलवे, एक वर्ड मानता है। तो 5 की स्ट्रोक बराबर जब एक वर्ड है तो 1500 की स्ट्रोक हो गई। 1500 की स्ट्रोक का 5% रेलवे माफ करेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 5 75, तो 75 क्या हो गए, 75 की स्ट्रोक हो गए। अब 75 की स्ट्रोक हो गए तो यानी कि रेलवे की स्ट्रोक के अंतर्गत देखें तो 1500 की स्ट्रोक में से रेलवे 75 की स्ट्रोक माफ कर सकता है। यानी कि आप लोगों का 5%, इसका की स्ट्रोक का तो 5% ये हो गए। यानी कि कितने पे पास होंगे यहाँ पे, 1425 की स्ट्रोक। अब 1425 कहाँ से है, 75 की स्ट्रोक आप लोग घटा लो, 1500 की स्ट्रोक में से 1425 की स्ट्रोक आ जाएंगे। यानी कि 1425 की स्ट्रोक पर आप लोग सेफ हो। पर यहाँ पे यह है कि जब 1425 की स्ट्रोक टाइप करोगे आप लोग यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो गलती होगी। तो यानी कि इससे ऊपर तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, तभी वो स्टूडेंट पास हुआ है यहाँ पे। जिनका यहाँ पे 1495 आया ना, 1495 वाला क्यों पास हुआ है, क्योंकि रेलवे का ये वाला ऑफिशियली फॉर्मूला लगा था ना, इसकी वजह से पास हुआ है यहाँ पे वो। आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करोगे तो रेलवे ने जो जिस तरह से गलती निकाली थी, उसकी गलती कैसे निकाली थी इसको ध्यानपूर्वक समझो। ये चीज क्या लिख रखा है, ये गलती निकालने का फॉर्मूला है। अभी आप लोगों को सारी चीज पकड़ में आ जाएगी। जैसे देखो
देखो नंबर ऑफ मिस्टेक और आप लोगों की प्लस हाफ मिस्टेक, टोटल मिस्टेक यदि मान लेते हैं हम लोगों ने, आपकी हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक मिलाकर आप लोगों की 14 हो गई, और 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद में 7 आ गई। अब ये 7 क्या आई है, ये टोटल मिस्टेक आ गई आप लोगों के 7। अब इस टोटल मिस्टेक के अंदर जो आई है, इनको रेलवे क्या करेगा, रेलवे इस फॉर्मूले में जमाएगा, ये वाले फॉर्मूले में। तो नंबर ऑफ मिस्टेक कितनी है 7, और माइनस करेगा ये चिन्ह के अनुसार, ये फॉर्मूले के अनुसार 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप, यानी 5% ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप। यदि आप लोगों ने 1500 की स्ट्रोक किए हैं और 1500 की स्ट्रोक का यहाँ पे 5% माफ करेगा, तो यानी कि 75 की स्ट्रोक माफ करेगा, यानी 1495 लिखना चाहिए। और यदि मैं वर्ड्स के अंदर देखूं तो वर्ड्स के अंदर देखो 300 में से 15 माफ कर देगा आप लोगों के, 15 गलतियां माफ कर देगा, तो ये 5% निकाल लेते हैं। तो 300 वर्ड्स का 5% निकालोगे तो 15 आएगा। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे 15 में से जब 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप लोगों का जो आएगा वो 8 आ जाएगा। यानी कि जो 8 आई है ये संख्या, ये 8 वो संख्या है जिसमें आप लोगों की एक्चुअली गलती करी है, जो रियल गलती है। ये 8 वो संख्या है जिसमें रेलवे ने आप लोगों को यहाँ पे माफ कर दी। आप लोगों ने यहाँ पे ये जो बाकी की आप लोग गलती करते ये टोटल वर्ड का यहाँ पे माफ कर दी। तो ये चीजें आप लोग देख पा रहे होगे अपनी आंखों से, इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे गलतियां निकाली गई है रेलवे ने। और यही कारण है आप लोगों का कि जो 1495 ना, 1495 की स्ट्रोक वाला, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये रहा ना, ये कमेंट आया था, और ये मैंने यहाँ पे आप लोगों का यही कारण है, ये इनका यहाँ पे चंडीगढ़ से 1495 की स्ट्रोक वाले क्वालिफाइड हो गए। यही कारण है, ये जो मैंने बता दिया। इनका क्या हुआ है, जब स्पीड निकाली थी ना इस तरह से यहाँ पे, तो इनके साथ में रेलवे का वही फॉर्मूला लगाए, इनका 5% ऑफ मिस्टेक माफ करने के बाद में, यानी कि रेलवे क्या करता है, आप लोगों के जो 300 वर्ड्स आप लोगों को टाइप करने हैं, वो कैसे टाइप करने हैं, 95% एक्यूरेसी के साथ में टाइप करने, बाकी 5% रेलवे माफ कर देता है। कुल मिला के एक ही बात है कि 100% एक्यूरेसी के साथ में आप लोग यहाँ पे टाइप मत करो, बल्कि आप लोगों को यहाँ पे 95 एक्यूरेसी के साथ में टाइप कर दो, और 5% रेलवे आप लोगों को माफ कर देगा, गिफ्ट में दे देगा, कुछ भी दे देगा, कूपन कोड दे देगा, क्या दे देगा, बस आप लोग 95 एक्यूरेसी के साथ में आप लोग यहाँ पे पास टाइप कर दो, आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले जाओगे। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। आप लोग मुझे बताना कौन कोई ऐसा स्टूडेंट है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना जिनका यहाँ पे 1500 से कम की स्ट्रोक पर पास कर गए हैं वो, और अभी तक हालांकि यहाँ पे पूरे जोन का रिजल्ट तो नहीं आया है, 14 आरआरबी का बाकी है, तो अभी आ जाएगा उनका भी। पर जिनका 7 जोन का आ गया, उन 7 जोन में से आप लोग बताओ, अपने यहाँ पे टाइप करो कि यहाँ पे 1500 से की स्ट्रोक पर कितने स्टूडेंट पास हैं, यानी कि आप लोग अपना कमेंट करके बताओ। ये सारी चीज़ें नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।